हरे कृष्णा। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपने कभी भगवान को देखा है, इसको डिस्कस करेंगे। जब हम समाज में प्रीचिंग करते हैं, सोसाइटी में लोगों को भगवान के बारे में बताते हैं, तो कई बार लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है। यदि आपने भगवान को देखा है तो इसका प्रमाण क्या है। सो दे नीड ए प्रूफ फॉर इट। सो इन रियलिटी भगवान एक देखने का विषय नहीं है। देखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम भगवान को जानें, भगवान को समझें। सो समझना एंड जानना ज़रूरी है देखने से। तो इसको हम एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से एक गाड़ी, अगर हम हाईवे पे ड्राइव करते हैं और रास्ते में यदि हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो हम गाड़ी से उतरते हैं, उसके बोनेट को खोल के चेक करते हैं कि इज़ एवरीथिंग ओके, बट हम उसके डिफेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सो देन व्हाट डू वी मेक ए कॉल टू द मैकेनिक एंड मैकेनिक आता है और वो इमीडिएटली उस गाड़ी में जो डिफेक्ट है उसको वो आइडेंटिफाई करके हमें बता देता है और उसको वो ठीक कर देता है। सो व्हाट इज़ सो स्पेशल दैट मैकेनिक हैज़, समथिंग दैट वी डू नॉट हैव। सो देयर आर टू थिंग्स दैट मैकेनिक हैज़ बट वी डू नॉट हैव। द फर्स्ट थिंग इज़ कि मैकेनिक के पास एक तो नॉलेज है कि यस, ये गाड़ी का मैकेनिज़्म क्या है, गाड़ी में क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज़ की उसको नॉलेज है। दूसरा, उसके पास अनुभव है। अनुभव कैसे आता है? जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो हमें उस चीज़ का अनुभव हो जाता है। तो मैकेनिक को अनुभव है और उस अनुभव के आधार पे वो इजीली डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाता है। सो द प्रिंसिपल इज़ कि बिना किसी वस्तु को जाने, बिना किसी वस्तु को समझे, उस वस्तु को देख पाना असंभव है। जिस प्रकार से हमें कार के बारे में सही नॉलेज नहीं है तो हमारे लिए उस कार के डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना असंभव है, बट मैकेनिक के लिए वो बहुत ईजी जॉब है बिकॉज ही हैज़ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सो सेम रूल अप्लाइज व्हेन इट कम्स टू गॉड। जब हम भगवान के बारे में नॉलेज को गेन करने का प्रयास करते हैं और उस नॉलेज को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो हमें अनुभव होता है। उस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के द्वारा हम भगवान को देखने के अधिकारी बन जाते हैं। इनफैक्ट फॉर ए डिवोटी, उसको भगवान को देखने में इतनी रुचि नहीं है क्योंकि वो भगवान की सेवा करना चाहता है। और जब वो सही ढंग से सेवा करता है, सही ढंग से भगवान को समझने का प्रयास करता है, तो भगवान ऑटोमेटिकली उसको उसके जीवन में अनुभव प्रदान करते हैं और वो अनुभव उसके लिए काफ़ी होता है। वो अनुभव से वो कन्विंस हो जाता है कि यस, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान का अस्तित्व है। और अगर हम किसी डिवोटी से, कोई भक्त जो भगवान का प्रचार कर रहा है, अगर हम उससे प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है तो हमें दिखाओ, तो ये क्वेश्चन अपने आप में इनवैलिड है। क्योंकि अगर किसी ने भगवान को देखा होगा, एक ट्रू डिवोटी भक्त ने, तो वो कभी पब्लिकली इस संसार में लोगों को डिक्लेयर करके नहीं बताएगा कि यस, मैंने भगवान को देखा है, क्योंकि इट डजंट मैटर। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरे को खुद पर्सनली उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना आवश्यक है। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन कि व्हाट अदर्स हैव एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर ज़रूर कर सकता हूँ, बट अल्टीमेटली आपको उस एक्सपीरियंस को खुद गेन करना होगा, आपको उस एक्सपीरियंस को खुद कमाना होगा। अल्टीमेटली जब तक आप खुद भगवान को नहीं देखेंगे तो मेरे बोलने से कि मैंने भगवान को देखा है, इट विल नॉट रियली मेक एनी चेंज इन योर लाइफ। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, देन आप भगवान को देखने के अधिकारी बनेंगे। वी हैव दिस ओल्ड एडवर्टीजमेंट जिसमें बोलते थे, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। हम मेलेडी को जब खाते हैं अपने जीवन में तो हम अपने आप उसके टेस्ट को अनुभव करते हैं एंड देन वी लाइक इट, देन वी गेट टू नो। मैं आपको कितना डिस्क्रिप्शन दे दूँ कि मेलेडी ऐसे मीठी होती है, मेलेडी में इस प्रकार से चॉकलेट होती है, इट विल नॉट हेल्प। अगर आप उस मेलेडी के टेस्ट को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको खुद खानी पड़ेगी।
मेरे बताने से, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा। अनदर प्रिंसिपल, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, मत्तः परत्र नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्त मणि सूत्र गना इवा। तो भगवान बहुत अच्छे से इस प्रिंसिपल को एक एनालॉजी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक माला होती है, उस माला में मोती होते हैं और उन मोतियों के अलावा उसमें एक धागा भी होता है। लोगों को क्या दिखता है? केवल मोती दिखते हैं, बट लोगों को उसके पीछे का धागा नहीं दिखता। बट जो माला है उसका आधार क्या है? धागा। मोती उसका आधार नहीं है। केवल मोतियों से माला नहीं बनती, उसके पीछे धागा होना आवश्यक है। तो हम भगवान को भगवान की शक्तियों के द्वारा इनफैक्ट अभी भी देख सकते हैं। हम हर क्षण भगवान को अनुभव कर सकते हैं भगवान की शक्तियों के द्वारा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भूमि रापनलो वायु ख मनोर बुद्धिर एवचा, कि ये 5 जो एनर्जीज हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश, ये सब क्या है? ये मेरी ही एनर्जीज हैं। तो भगवान को हम देखते हैं भगवान की एनर्जीज के द्वारा। ये एनर्जीज किसी लैब में क्रिएट नहीं होती, ये एनर्जीज भगवान ने ऑलरेडी बना दी हैं और हम उसको अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के अपने जीवन में अलग अलग रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम भगवान को देख सकते हैं भगवान की एनर्जीज के द्वारा। तो इसको बोलते हैं अनसीन इज प्रूवन बाय सीन। तो अनसीन मतलब हमारी आंखों से अभी हम भगवान को नहीं देख पा रहे, बट हम क्या देख पा रहे हैं? एनर्जीज को देख पा रहे हैं भगवान की। तो वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सीन एंड अनसीन इज गॉड हु इज़ बिहाइंड इट। तो भगवान ने एक एनालॉजी के थ्रू भगवद गीता में बहुत सरलता से एक्सप्लेन किया कि ये मेरी एनर्जीज है, आप इन एनर्जीज़ को देख सकते हो, बट उन एनर्जीज़ के पीछे अल्टीमेटली मैं हूँ। जिस प्रकार से हमने अभी एग्जाम्पल लिया धागे और मोती का। तो मोती हमें दिखते हैं परंतु हमें धागा नहीं दिखता। तो उस माला का सूत्रधार है धागा, ना कि मोती। अगर धागा नहीं होगा तो उन मोतियों की कोई वैल्यू नहीं होगी। बट येस, विद द सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हम भगवान को देखने के अधिकारी बन जाते हैं। सो हमें वो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को गेन करना है एंड यही हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।